सुनो, शक्ति ने फीस भर दी है। उसकी फीस पकिया भर रहा था और मैंने देख लिया था। वो सब छोड़ो, हम लोगों ने सोचा था कि शक्ति एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। लगता है हम ही लोग एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। क्या बकवास कर रहा है? हाँ बे, शक्ति को अटेंडेंट को पैसा देने के लिए बोले थे ना, वो बात प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंच गई है। जब शक्ति आएगा उसके सामने हमारी इंक्वायरी होगी। वैसे भी शक्ति हम लोगों से बहुत नाराज है, और अगर उसने आकर हमारे बारे में सब कुछ बता दिया तो बस टोटल क्लीन बोल्ड। क्यों टेंशन ले रहा है? शक्ति आएगा तभी तो प्रॉब्लम होगा। कल देखना वो इस सीन में ही नहीं रहेगा। निकाल साले को, निकाल साले को, साला बेटा है, मारा साले को, मारा नहीं, मारा साले को, पेट का मार, समझ क्या नो, आई एम सॉरी। जब तक तुम तीनों पे लगा हुए इल्जाम खत्म नहीं होते, मैं तुम लोगों को एग्जाम में नहीं बैठने दूंगा। प्लीज सर, हमको एग्जाम लिखने दीजिए। हाँ सर, अगर हम एग्जाम नहीं देंगे तो हमारा भविष्य खराब हो जाएगा सर। ये देखो, भविष्य के बारे में डर या फिक्र, तुम तीनों को ये सब सोचना चाहिए था। अब गलती के बाद पछतावे से कुछ नहीं होगा। सर, हमारा अटेंडेंट हमेशा सही था, हम लोग उसको चेंज करने के लिए कोई कोशिश नहीं की सर। हाँ सर, इन लोगों ने अटेंडेंस ठीक करने के लिए मुझे पैसे दिए, किसी ने आपको गलत खबर दी है। इन लोगों ने तुम्हें पैसा दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। शक्ति के द्वारा तुम्हें पैसा पहुँचा, मैं ये कह रहा हूँ। शक्ति अच्छा लड़का है, उस पर हमें गर्व है। अभी उसको आने दो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अरे आप क्या बोल रहे हैं सर? अरे इन तीनों की शक्ति के आगे कोई भी शक्ति आ जाए, ये उसे दबा देंगे। हमारे राज्य की पुलिस पूरे देश में इनकाउंटर के लिए बहुत ही फेमस हो चुकी है। मैंने उनको खबर कर दिया है, अब वो आते ही होंगे। व्हाट मिस्टर मोहन, ये कॉलेज है, कॉलेज कैंपस में पुलिस आएगी? ये सब गलत है। यू आर राइट सर। अगर कॉलेज कॉलेज की तरह रहे तो ठीक है, अगर यहाँ गैंगस्टर की टोलियाँ बनेगी तो हमें ऐसा कदम उठाना ही पड़ेगा सर। मुझे इन तीनों के लिए कोई फिक्र नहीं है सर, क्योंकि इनके माँ बाप जो हैं पुलिस वालों को भी अपने जेब में डाल सकते हैं, इतने बड़े आदमी हैं वो। लेकिन इस पागल मनी को सोच करके मुझे तरस आता है। देखो कैसा देख रहा है। इस बेचारे की केवल इकलौती पत्नी है, 3 बच्चे हैं। इन तीनों बच्चों का अन्नदाता यही है, अपनी बीबी का भी अन्नदाता यही है। क्यों भाई, तुम्हारी बीबी का भी कोई और है? मेरा मतलब भाई बहन चाचा चाची कोई नहीं है। सुन लिए सर, ये तो बेचारा अंदर जाएगा, उसके बाद इसका बीबी और इसका बच्चा थोड़ा थोड़ा जहर पिएंगे और उसके बाद सब खुदा को प्यारे हो जाएंगे। नहीं नहीं सर, मैं सच बता देता हूँ सर। हाँ, यही मेरा प्लान था सर। बको बको, इन तीनों ने तुम्हें पैसे दिए हैं, ये सच है ना? हाँ सर। तुमने इनका अटेंडेंस सही किया, ये सच है ना? ये सच है। हाँ, ये मुझे मालूम था। ये जो सारा चक्कर है ये एकदम सही है। तुम बताओ कि इन तीनों ने तुम्हें पैसे दिए हैं कि नहीं? हाँ सर, सब सच है सर। मेहरबानी करके मुझे पुलिस के हवाले मत करिए सर।
अगर ऐसा हो गया इन्होंने जैसा बताया मेरी बीवी बाल बच्चों के साथ जहर खा के मर जाएगी, मेहरबानी करके पुलिस में मत दीजिए सर, पुलिस के हवाले मत करिए सर। अरे ठीक है अब पुलिस नहीं आएगी, तुमने सच सच बता दिया ना। अरे रोना है तो जा करके वहाँ थोड़ी देर बैठ कर रो लो, जाओ। क्यों सर? अब इन लोगों का तो भांडा फूट गया है, अब ये क्या पढ़ेंगे और आगे क्या करेंगे? इनको घर भेज दीजिए। तुम लोग भविष्य और करियर की बातें कर रहे हो। अगर तुम्हें अपनी भविष्य की फिक्र है तो अच्छे ढंग से पेश आओ और अगला एग्जाम ठीक से दो। क्यों सर, क्यों ये लोग एग्जाम नहीं लिख सकते? कैसे लिखने दूं? अटेंडेंस तो सही है नहीं। तू जानता है इन लोगों ने पेपर चेंज करवा दिया और उसका भी खुलासा बाकी है। नहीं सर, आपको गलत खबर मिली है सर। अटेंडेंट मनी को मैंने पैसे दिए हैं, लेकिन इसके हॉस्पिटल के खर्च के लिए। अच्छा ऐसा है? हाँ सर, आप चाहें तो मनी से पूछ लीजिए, पूरी सच्चाई मालूम हो जाएगी। कैसी सच्चाई? ये तीनों करेक्ट स्टूडेंट है सर। अच्छा, इनके ऊपर कोई रिमार्क नहीं है सर। अरे वाह 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 वाह। किसी और के कहने से इनको एग्जाम देने से रोकना बहुत गलत होगा सर। शक्ति, तुम अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ। हाँ सर। क्या बात है, तुम इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? ये क्या तुम हाँ कर रहे हो? इसका मतलब तुम सही नहीं बोल रहे हो। सर आपने सुन लिया ना, ये सीधा साधा विद्यार्थी कैसे दिल से बात कर रहा है। सर मेरी बात मानिए, इन तीनों को इम्तिहान देने की अनुमति दे दीजिए, मगर इसको केवल ये साल नहीं, इसको कभी भी एग्जाम लिखने की अनुमति मत दीजिए। एक्सक्यूज मी। अब कौन है? नमस्ते सर, सॉरी मैं बाहर का आदमी हूँ, कॉलेज के मामलों में आना नहीं चाहिए। तुम्हें मालूम है नहीं आना चाहिए ना, फिर क्यों आए? मैं शक्ति को जानता हूँ सर। सर शक्ति एक नंबर का अच्छा स्टूडेंट है सर। अरे राम 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 राम। अच्छा ये बताओ, तुमने इससे कितना लिया? क्या आप इस कॉलेज के प्रोफेसर हैं? क्यों, तुम्हें क्या मैं माली दिखाई देता हूँ या फिर कैटरिंग डिपार्टमेंट का कोई आदमी? मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट का टीचर हूँ, कभी कभी हिंदी की भी क्लास लेता हूँ। मेरा नाम मोहन है। अच्छा ऐसा है, बहुत खुशी हुई। मिस्टर मोहन, इस मामले में मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कभी कभी झूठ भी भले के लिए होता है। ये मुहावरा बोलकर इसका अर्थ समझाइए ताकि सब कोई सुन सके। थोड़ा जोर से बोलिए। ये कोई मुहावरा है सर? हे, चुप रहो। झूठ भी कभी भलाई के लिए होता है। अगर कोई अच्छे काम के लिए झूठ बोले तो उसे झूठ नहीं कहा जाता है, समझे आप लोग? इस कहावत का यही मतलब है। इतनी देर तक जो शक्ति भी झूठ बोल रहा था वो भले के लिए ही था। हमेशा हमारे साथ ही घूमता फिरता था शक्ति, लेकिन सिर्फ वही मेहनत करके अच्छे अंक लाता है। इस ईर्ष्या में उसको जैसे भी परीक्षा देने से रोकना पड़ेगा, ये सोचकर उसके फीस के पैसे से दारू पीकर तमाशा करके फिर घूस देने में यूज करके उसको सुसाइड करने तक के लिए मजबूर किया, लेकिन उसने बर्दाश्त किया। तुम लोग घूस देकर अटेंडेंस कलेक्ट करने की बात बाहर आ गई। शक्ति अंतरात्मा वाला है, कहीं वो वापस कॉलेज में आकर वो विटनेस दे देगा ऐसा डर कर उसको कॉलेज में आने से रोकने के लिए तुम लोगों ने गुंडे भेजकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से बचकर आ गया। ये सब कुछ तुम लोगों ने किया, लेकिन कुछ देर पहले तुम लोगों के बाप लोग क्या किए मालूम है? रास्ते में इडली बेचकर उस पैसे से अपने बेटे को पढ़ाने की इच्छा रखते हुए, एक विधवा मां का बेटा है शक्ति, उस औरत ने कितनी जिम्मेदारी से अपने बेटे की परवरिश की होगी। तुम्हारे बाप ने जो पैसा दिया वो उसने ठुकरा दिया। तुम लोगों की सारी गलतियों को उसने माफ कर दिया, और अभी भी तुम लोगों को बचाने के लिए वो मुजरिम के कटघरे में खड़ा है। अभी भी तुम लोग सच बोलकर उसको ना बचाकर, अभी भी तुम लोग अगर चुप बैठे, वो सिर्फ शक्ति के खिलाफ गुनाह नहीं है, बल्कि पूरे मनुष्य समाज के खिलाफ एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। मेहरबानी करके सिर्फ ये गलती मत करो। सर, हम लोगों को माफ कर दीजिए सर। सर जो भी कुछ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं सर। सर, शक्ति बहुत अच्छा लड़का है। हमारे पास हमेशा पैसा होने के कारण हमने सारी सीमाएं पार कर दी सर। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मोहन। अच्छे अंक लाने वाला विद्यार्थी ही एक आदर्श छात्र है, ऐसा हम सभी सोचते हैं, लेकिन इसके अलावा अच्छी आदत और बर्ताव से माँ बाप की इज्जत भी बरकरार रखना एक विद्यार्थी का फर्ज है। अच्छे बर्ताव से पढ़ने वाले कॉलेज के लिए और पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए एक आदर्श नागरिक बनना एक छात्र का फर्ज है।
सिर्फ अपने को आगे ना बढ़ाकर दूसरों की भी मदद करना और भविष्य में आने वाली छात्र समाज के लिए एक मिसाल बनकर रहना भी एक छात्र का फर्ज है। ऐसे ही आदर्श विद्यार्थी हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ये आदर्श विद्यार्थी सोचेंगे तो पूरी दुनिया में हमारा देश दुनिया में सबसे आगे रहेगा, गर्व से हम चलेंगे। वैसे ही एक आदर्श विद्यार्थी है हमारा शक्ति। प्रिंसिपल सर, अगर आप शक्ति को सम्मानित करना चाहते हैं तो जैसे उसकी इच्छा है, इन विद्यार्थियों को माफ करके इनको भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दीजिए। यही मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। सर, शक्ति के बारे में जो कुछ भी इतनी देर से आप बोल रहे थे, शक्ति ही हमारी कॉलेज का अच्छा छात्र है। हमें उस पर गर्व है सर। शक्ति की इच्छा के अनुसार मैं ये सबसे कहता हूँ कि सभी छात्र एग्जाम दे सकते हैं। सर अब हमें माफ कर दीजिए। हम कभी भी गलती नहीं करेंगे सर। सर हमें माफ कर दीजिए सर। उठो उठो उठो।